बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। नाजरीन, आज मैं आपको हज से मुतल्लिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप हज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि कितने साल से नीचे का बच्चा फ्री में हज पर जा सकता है, उससे ऊपर के बच्चे के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे तो कितने पे करने पड़ेंगे। नाजरीन, ये दरअसल मेरे खुद के हज एप्लीकेशन की रुदाद की वीडियो है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। मैंने अप्लाई किया है इस साल गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू हज करने के लिए। राहिल से गुजरना पड़ा और किस किस तरीके से मैंने दस्तावेज़ात अरेंज की, उसके बाद मेरा नाम आया कि नहीं आया, क्या स्टेटस हुआ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा शुरू का दिन है जब मैं अपने घर से करीबी बैंक में गया था। तो उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म दे दिया था जो बेसिकली मेडिकल फ़ॉर्म था और उसको मुझे अपना कोरोना टेस्ट करवा के किसी सरकारी डॉक्टर से अप्रूव करवाना था, यानी कि उनकी अटेस्टेशन चाहिए थी। तो पहले मैंने कोरोना की डोज़ 1 और डोज़ 2 तो लगवाई हुई थी, तो इसमें बूस्टर डोज़ मुझे लगवानी थी। ये भी आपको बता दूं कि जो आपको मेडिकल फॉर्म मिलेगा, ख़ास तौर पे उनके लिए काफ़ी कारआमद वीडियो है जो हज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि आपके मेडिकल फॉर्म के ऊपर लिखा होगा डोज़ 1 डोज़ 2 बूस्टर डोज़ 1 बूस्टर डोज़ 2। तो बूस्टर डोज़ 2 की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डोज़ 1 डोज़ 2 लगवाई है तो आपको सिर्फ बूस्टर डोज़ लगवानी है, जो मैंने भी लगवाई थी, और वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हुआ था। अच्छा, मेडिकल फॉर्म वही डॉक्टर फिल करेगा जिससे आप बूस्टर डोज लगवाएंगे। ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक झलक मेडिकल फॉर्म की। ये देखिए, हज की तैयारी का ये मुबारक सफ़र शुरू होता है अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें खिंचवाने से, क्योंकि आपको वही तस्वीर आपके मेडिकल फॉर्म के ऊपर लगानी होगी, जिसके बाद सरकारी डॉक्टर उसके ऊपर साइन करके अपनी स्टैंप लगाएगा और उस फॉर्म को अटेस्ट करेगा। उस मेडिकल फॉर्म के साथ आपने अपने बाकी दस्तावेज़ात मुंसलिक करके इकट्ठे जमा करवाने होंगे। तो सबसे पहले मैं पासपोर्ट साइज तस्वीरें बनवाने जा रहा हूँ। तो आपको ब्लू बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज तस्वीरें बनवानी होंगी और एक ही बार 8 तस्वीरों का सेट बनवा लें। मेरी 240 रुपये में बन गई थी, क्योंकि आपको बाद में मज़ीद फॉर्म्स के ऊपर भी ये लगानी होंगी। नाजरीन, इन दिनों आपने नोटिस किया होगा हज से मुतल्लिक कुछ वीडियोस भी मैंने अपलोड की थी, तो जाहिर है अपने नॉलेज के लिए भी मैं रिसर्च कर रहा था, तो साथ ही सोचा कि दोस्तों को भी आगाह कर दूं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है, इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, ये मैं दिखाता हूँ कि जिस रोज़ मैं बूस्टर वैक्सीन लगवाने आया था, क्योंकि 9 से 13 तारीख के दरमियान अप्लाई करना था, तो टाइम स्लॉट बहुत ही छोटा था, तो साथ ही मेडिकल फॉर्म लिया, नेक्स्ट डे ही मैं चला गया कोरोना बूस्टर डोज लगवाने के लिए। यहाँ गया तो आगे बिल्कुल भी मसला नहीं हुआ, विद इन 15 मिनट्स हार्डली मैं बाहर निकल आया था। ये मैं रावलपिंडी में गया था रूरल हेल्थ सेंटर में, और यहाँ पर अंदर जाकर मैंने बूस्टर डोज लगवाई थी और मेडिकल फॉर्म फिल करवाया था सरकारी डॉक्टर से। ये आपको बता दूं कि बूस्टर डोज लगवाने के बाद मेरे लेफ़्ट साइड के जो अपर चेस्ट मसल है वो फूल गए थे, और उसके अलावा मेरे लोअर आर्म भी फूल गई थी। मतलब मैं नहीं समझता था कि बूस्टर डोज से इतना इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि लगी तो ऐसे पता चल रहा था कि जैसे बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि उन्होंने लगाई भी है। लेकिन एक दिन बाद जो उसका असर हुआ, तो अभी तक मेरा अपर चेस्ट का मसल कुछ ढीला ही है। बहरहाल ये आप देख सकते हैं, मैंने अपनी तीनों डोजेस लगवा ली थी। आपको कोरोना सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होता है, साथ में आपको मेडिकल फॉर्म फिल करके देना होता है। जब आप एक दफ़ा ये काम कर लेंगे तो उसके बाद फॉर्म आपको बैंक से ही मिल जाएगा, वहीं बैंक अफसर ही आपके बिहाफ पर फिल कर देगा। बस आपने जो तस्वीरों का सेट खिंचवाया था, उसमें से एक नीले बैकग्राउंड वाली तस्वीर को आपने मेडिकल फॉर्म के ऊपर गोंद के साथ चस्पा करना है, स्टेपल नहीं करना, बिल्कुल भी गोंद के साथ लगाएंगे आप। और आप मेडिकल फॉर्म, कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और 50,000 टोकन मनी अपने साथ बैंक ले जाएंगे। बाद में अगर आपका किसी वजह से नहीं बनता तो आपको ये पैसे रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। उसके लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर वो पहले ही ले लेते हैं।
तो आपने बस इतना करना है कि आपको मेडिकल फॉर्म फिल करवाना है, कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तैयार करवाना है और 50,000 रुपये लेके आपको बैंक में चले जाना है। अब तो खैर गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मियाद 13 मई तक थी। तो जनाब मैंने अप्लाई किया था पूरे दिल के साथ और पूरी नीयत के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम नहीं निकला इस साल। वेटिंग मेरिट लिस्ट पर हूँ। दुआ करें आप, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हो सकता है कि नाम आ भी जाए, लेकिन इस साल मेरा बहरहाल कुरान लाज़मी नाम नहीं आया। प्राइवेट हज पैकेज का भी आपको ब्रीफ कर दूं कि उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट आने वाली है 17 लाख रुपए पर पर्सन, और ये भी फाइनल नहीं है क्योंकि अभी तक इवन गवर्नमेंट स्कीम का भी फाइनल नहीं हुआ कि 7 से 10 लाख में आखिर कितनी खर्चा आएगा। लेकिन जो भी था उसमें कुर्बानी भी बीच में ही शामिल होती है। बहरहाल मैंने प्राइवेट का अभी तक जो पता किया है उसमें यह कि 17 लाख पर हाजी खर्चा आने वाला। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल से प्राइवेट हज पैकेजेस एक्सप्लोर करके आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ और कहाँ से सबसे अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है ये बताऊँ, तो आप नीचे कमेंट करें। अगर ज़्यादा लोगों ने स्टार किया तो प्राइवेट हज पैकेजेस पर भी आपको मैं मुफस्सिल वीडियो बनाकर दूंगा। आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, किस किस्म के होटल्स होते हैं, क्या खाना होता है, और उसके अलावा मेडिकल सहूलियात क्या क्या मतलब आपको प्राइवेट हज पैकेज में मिल सकता है और क्या उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट आने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि मेरा नाम वेटिंग मेरिट लिस्ट से अप्रूव्ड लिस्ट में आ जाए और मैं इस साल हज कर पाऊँ। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को इख्तिताम पजीर करता हूँ। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।